बगल में है तब भी अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है। कितना जुल्म है ये। औरतों से पूछिए, या आप ही अपने दिल के अंदर हाथ रख करके बताइए, आप हो और आपकी बीवी हो और आपकी बीवी अपने बॉयफ्रेंड से बातें करे तो आपको कैसा लगेगा? कितना जुल्म है। मेरी बीवी मेरे ही सामने अपने बॉयफ्रेंड से बात करे, आप उसको जिंदा रहने दीजिएगा क्या? उस औरत को, उस लेडी को, उस बीवी को जिंदा रहने दीजिएगा? आरिफ खान ने इतना बड़ा जुल्म किया। एक तो डिमांड भी रोजाना करता था और अपनी बीवी के सामने अपनी गर्लफ्रेंड से रोजाना बातें करता था और यही कहता था, इसको तो यहाँ से भगा दूंगा, तुझे ही से शादी की। ये कहता था रोजाना। जैसे अल्लाह को ये बर्दाश्त नहीं है कि बंदा मेरा खाए और बंदा किसी और का नाम ले, अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। कभी फरमाया इमाम कायनात ने कि अल्लाह ताला सारे गुनाहों को तो माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। रब ने फरमाया, आई मेरे बंदे तू सब कुछ कर लेना लेकिन शिर्क मत करना, ये पाप मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम मेरा खाओ, मेरा पियो, मेरी जमीन के ऊपर चलो, मेरी दी हुई नियामतों का तुम फायदा उठाओ और किसी और से बेटा बेटी मांगो, किसी और के सामने तुम सजदा करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यही मामला मियाँ बीवी का है। बीवी भी बर्दाश्त नहीं करती है कि उसका शौहर उसके होते हुए किसी और लड़की से बातें करे, या शौहर इस बात को बर्दाश्त नहीं करता है कि उसकी बीवी उसके शौहर को होते हुए किसी और बॉयफ्रेंड से बातें करे, ये बर्दाश्त नहीं करता। लेकिन आरिफ खान इतना बड़ा जालिम कि बीवी को इस तरीके से परेशान भी किया करता था, धक्के भी दिया करता था, मारता भी था। और जब बीवी ने बर्दाश्त न कर सकी, वही आयशा घर आई, अहमदाबाद के अंदर आई, अपने घर के अंदर आई और अहमदाबाद आने के बाद अपने बाप से ये सारी शिकायतें रखी और आरिफ को फोन करके कहने लगी, ओ आरिफ, ओ मेरे शौहर, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे हैंडसम, ओ मेरे शौहर, ओ मेरे सरताज, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करती हूँ लेकिन तुम मेरे ऊपर जुल्म करना छोड़ दो वरना मैं मर जाऊंगी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आरिफ खान ने कहा, आई आयशा, आई तू मेरी बीवी है, नौकरानी है, सुन, मरना है तो मर, लेकिन मरने से पहले तो अपना वीडियो बना करके भेज देना। ये ज़बान का जुल्म इतना बड़ा और इतना गहरा असर किया कि आयशा बहन बर्दाश्त न कर सकी और आयशा बहन इस जुमले को बर्दाश्त न कर सकी। एक तो वहां पे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, घर आई, फोन करके सोची चलो अपने शौहर को कम से कम माइल कर लूं, लेकिन शौहर जब पगला गया हो और दिमाग में किसी और की भूत सवार हो, हाँ लंगूर से हो जाए मोहब्बत तो हूर क्या चीज है। जब ये मामला हो जाए तो बीवी को, माँ को, बाप को कुछ भी बोल सकता है। कहा जा, मरना है तो मर, वीडियो बना करके भेज देना। मेरे भाइयों, ये जबान का जुल्म, जबान से जुल्म, कितना बड़ा जुल्म। वो आयशा बर्दाश्त न कर सके और उसी साबरमती नदी के ऊपर कूद करके मर गए। गौर करो मेरे भाई, कितने लोग हैं जो अपने बीवियों को परेशान करते हैं। तुम्हारे बाप ने क्या दिया? क्या दिया? ये अपनी बीवी को तुम मर्द कहलाते हो, मर्द हो तो क्यों फकीर की तरह मांग रहे हो? ज़कात अगर मांगना ही तो ज़कात मांगो, मदरसों में और जलसों में जैसे चंदा होता वैसे तुम भी चंदा मांगो। जहेज क्यों मांगते हो? ये भी तो जुल्म है, ये भी तो औरतों के ऊपर जुल्म है। इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, खुज़िल्लाह फवामुर, इमाम कायनात ने फरमाया, लैस शदीदु बिसुरा इन्नमा शदीदुल लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। वो बहादुर हो ही नहीं सकता है जो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल न कर सके। मेरे भाइयों, गुस्से के ऊपर कंट्रोल करो जैसे अल्लाह के नबी ने कंट्रोल करके दिखाया है। अल्लाह के नबी ने जैसे कंट्रोल करके लोगों को बताया है, नबी अकरम ने जैसे लोगों को माफ करके सिखाया है और बताया है, ऐसे लोगों को तुम माफ कर दिया करो, तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। कुरान की वो आयत है, उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन।
इत्तकलौगत पराई जनेश धरगर मिली धर्मत्तराई संवैन भगवान उत्तरष्यति तथस्तु शंबलगरामि सौते सिर जब जाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता विदहा वित्ते महानिमादित्य वरुण तपसि परस्तात यनियाय। कितना महान और कितने ज्यादा बड़े होंगे, कितने ज्यादा दयालु होंगे, कितने ज्यादा मेहरबान होंगे। मेरे भाइयों गौर करो और अंदाजा लगाओ कितने मेहरबान, जो इंसानों को छोड़ो जानवरों के ऊपर जो नबी रहम करता हो। आपने फरमाया जमाना, आपने फरमाया गुजरे हुए जमाने में एक औरत ने एक जानवर को बांध करके रखा, बिल्ली को बांध करके रखा, न खिलाया न पिलाया, वो बिल्ली भूख के मारे मर गई। आपने फरमाया वो औरत दखल अन्नार, वो औरत जहन्नम में चली गई। यानी अगर कोई आदमी जानवरों के ऊपर भी जुल्म करता हो तो वो जन्नत में जा नहीं सकता है। जानवरों के साथ हुस्न सुलूक करता हो तो जन्नत में जाएगा। इंसान को तो छोड़ो, अगर जानवरों के साथ अगर कोई हुस्न सुलूक करता है, ये मेरे नबी ने सिखलाया है, ये मेरे नबी ने बताया है। फरमाया एक फाहिशा औरत थी जो ज़िना करवाया करती थी, जो अपने जिस्म के साथ जिस्म को बेचा करती थी। लेकिन एक मर्तबा वो कहीं जा रही थी, प्यास लगी, कुएं के पास गई, पी ली और पीने के बाद जैसे कुएं से बाहर निकले, क्या देखती है? एक जानवर है और कुत्ता जानवर है और उसकी जबान प्यास के मारे बाहर निकले हुए है। उस औरत ने कुछ देखा नहीं, फाहिशा औरत ने, जिस्म बेचने वाली औरत ने कुछ नहीं देखा। फिर उस कुएं के अंदर गई और अपने जूते या अपने मौजे के जरिए से पानी निकाला और निकालने के बाद उस कुत्ते को पिला दिया। नबी अकरम ने फरमाया दाखिल जन्नत, इस काम की करने की वजह से जन्नत में दाखिल हो गई। इस्लाम बताता है